क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई विमान उड़ान भरने के बाद अचानक हवा में गायब हो सकता है, बिना किसी संकेत, बिना किसी खराबी और बिना किसी चेतावनी के? बस एक पल में ही जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो और फिर 37 साल बाद वो अचानक वापस आ जाए। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हम बात कर रहे हैं पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की। ये वो फ्लाइट थी जो 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई, लेकिन कभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंची। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा है? आइए इस असाधारण रहस्य की गहराई में उतरें। सुबह का समय था। न्यूयॉर्क के लगवार्डिया एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। यात्री अपनी अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए उत्सुक थे। फ्लाइट 914 में कुल 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान को कैप्टन मिगुएल विक्टर कुरेन उड़ा रहे थे और उन्होंने हर चीज की जांच कर ली थी। ये एक छोटी और सामान्य उड़ान थी जिसे न्यूयॉर्क से मियामी, फ्लोरिडा तक 3 घंटे में पहुंचना था। मौसम साफ था, कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और हर चीज नियंत्रण में थी। ठीक 9:55 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ते हुए अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंच गई। यात्रियों के चेहरे पर सुकून था। कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे और कुछ मियामी पहुंचने की खुशी में बातें कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह 10:01 पर न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने फ्लाइट 914 को ट्रैक किया और रिपोर्ट दी कि विमान बिल्कुल सही रास्ते पर है। हर चीज सामान्य थी, लेकिन 10:15 पर अचानक कुछ अजीब हुआ। रडार स्क्रीन पर एक झटका सा लगा और फ्लाइट 914 अचानक गायब हो गई। पलक झपकते ही विमान का कोई नामो निशान नहीं बचा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत विमान से संपर्क करने की कोशिश की। फ्लाइट 914, क्या आप हमें सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं। फ्लाइट 914, कृपया जवाब दें। वहां सिर्फ सन्नाटा था। न्यूयॉर्क ATC में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने सोचा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ हुई हो, लेकिन जब उन्होंने बाकी सभी फ्लाइट्स को ट्रैक किया तो सब सामान्य था। बस फ्लाइट 914 जैसे हवा में घुल चुकी थी। मियामी ATC को तुरंत सूचित किया गया और उन्हें बताया गया कि फ्लाइट 914 अचानक रडार से गायब हो गई है। अब तक विमान को अपने गंतव्य पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो वहां कभी नहीं पहुंचा। तलाशी अभियान तुरंत शुरू हुआ। नौसेना के जहाज महासागर में विमान के मलबे की खोज करने लगे। अन्य एयरलाइंस से संपर्क किया गया। पायलटों से पूछा गया कि क्या उन्होंने आसमान में कुछ असामान्य देखा, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। 24 घंटे बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो पैन अमेरिकन एयरलाइंस ने एक बयान जारी किया। फ्लाइट 914, जिसमें 61 लोग सवार थे, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। हमने हर संभव जगह तलाशी ली, लेकिन कोई मलबा नहीं मिला। हमें गहरा दुख है कि इसे दुर्घटनाग्रस्त मान लिया गया है। पर क्या यह सच में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, या फिर यह विमान एक अलग ही समय और स्थान में फंस गया था? यही सवाल सबके मन में था, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। 1955 में लापता हुई फ्लाइट 914 अब तक एक भूली बिसरी कहानी बन चुकी थी। इसे एक दुखद हादसा मान लिया गया था। यात्री मृत घोषित किए जा चुके थे और कोई भी अब इस फ्लाइट के बारे में बात नहीं करता था। लेकिन 37 साल बाद 1992 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 21 सितंबर 1992 को वेनेजुएला के कराकास एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कराकास एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर हमेशा की तरह व्यस्त था। हर उड़ान पर नजर रखी जा रही थी और सब कुछ सामान्य था। तभी रडार स्क्रीन पर अचानक एक अनजान विमान का सिग्नल दिखाई दिया।
ड्यूटी पर तैनात अधिकारी जुआन डी ला कोर्ता ने देखा कि विमान कराकास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं थी। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। यह कौन सा विमान है? इसकी कोई फ्लाइट डिटेल नहीं है। जांच पड़ताल शुरू हुई और जैसे ही विमान का मॉडल सामने आया, सबके चेहरे पर हैरानी और खौफ दोनों उभर आए। यह कोई आधुनिक जेट नहीं था, बल्कि 1950 के दशक का डगलस DC-4 विमान था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गई। कंट्रोल टावर से तुरंत विमान से संपर्क किया गया। अनजान विमान, कृपया अपनी पहचान बताइए। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। कंट्रोल टावर में सभी लोग टेंशन में थे। तभी रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज आई। यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है। न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहा हूं। हम कहां हैं? यह सुनते ही जुआन डी ला कोर्ता और बाकी अधिकारी सन्न रह गए। पैन एम 914? लेकिन यह तो 1955 में लापता हो गया था। यह कैसे संभव था? कंट्रोल टावर ने तुरंत विमान को लैंडिंग की अनुमति दी। रनवे को खाली कराया गया और हर किसी की नजर आसमान पर थी। कुछ ही मिनटों बाद वो विमान दिखाई दिया। पुराने डिजाइन वाला, 1950 के दशक की पेंटिंग और लोगों के साथ, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो 37 साल पहले था। विमान धीरे धीरे उतरा और जैसे ही उसके पहिए रनवे पर छुए, एयरपोर्ट स्टाफ हैरान रह गया। उसके इंजन पुराने जमाने के थे। खिड़कियां और दरवाजे भी 1955 के लग रहे थे। सब कुछ जैसे समय में अटका हुआ था। लेकिन इससे भी चौंकाने वाला दृश्य विमान के अंदर था। जब एयरपोर्ट स्टाफ ने खिड़की से अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि यात्री डरे हुए थे। किसी के चेहरे पर चिंता थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ लोग घबराकर एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, जैसे उनके लिए अभी भी 1955 ही हो। अधिकारियों ने विमान के कैप्टन मिगुएल विक्टर कुरेन को दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही कैप्टन ने बाहर झांका, उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि रनवे पर आधुनिक वाहन खड़े हैं। एयरपोर्ट का लुक बिल्कुल बदल चुका है। वो घबरा गए और जोर से चिल्लाए, ये गलत है, हम यहां नहीं होने चाहिए। कैप्टन तेजी से अपनी सीट से उठे। उनका हाथ कांप रहा था। तभी उनके हाथ से एक चीज छूटकर नीचे गिर गई। एयरपोर्ट स्टाफ ने गौर से देखा। यह 1955 का एक पुराना कैलेंडर था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। 37 साल बीत चुके थे, लेकिन कैप्टन के पास अभी भी 1955 का कैलेंडर था। यह कैसे संभव था? कैलेंडर पर तारीख थी 2 जुलाई 1955, यानी जिस दिन यह फ्लाइट लापता हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों के लिए समय कभी आगे बढ़ा ही नहीं। अधिकारियों ने कैप्टन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो बेहद डरे हुए और घबराए हुए थे। उन्होंने अपने क्रू से कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कैप्टन ने अचानक इंजन चालू कर दिया। फिर हुआ कुछ ऐसा जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। एयरपोर्ट स्टाफ ने विमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने किसी की नहीं सुनी। विमान ने तेजी से रनवे पर दौड़ लगाई और कुछ ही सेकंड में हवा में उठ गया। कंट्रोल टावर के अधिकारी उसे रडार पर ट्रैक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद विमान दोबारा गायब हो गया। अब वो फिर से कहां चला गया? क्या यह समय में कोई दरार थी? क्या यह विमान किसी और आयाम में चला गया था? यह घटना किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरी तरह सच है, जबकि कुछ इसे एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। फ्लाइट 9 एक 4 का रहस्य दशकों से लोगों को हैरान करता आ रहा है और इसके समर्थन में कई कहानियां और कथित गवाह मौजूद हैं। लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस कहानी की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब एक अमेरिकन टैब्लॉइड अखबार ने इसे प्रकाशित किया था। कहा जाता है कि यह कहानी पूरी तरह घड़ी गई थी और इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। कई विशेषज्ञों ने दावा किया कि फ्लाइट 914 कभी अस्तित्व में थी ही नहीं और कराकास एयरपोर्ट पर ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की गई। तो फिर यह कहानी कहां से आई? क्या यह बस एक मनगढ़ंत अफवाह थी
जो समय के साथ और रहस्यमयी बनती चली गई? या फिर कहीं किसी गुप्त फाइल में इसके पीछे की असली सच्चाई छुपी हुई है? सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, फ्लाइट 914 का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है और शायद हमेशा करता रहेगा। तो आप ही बताइए, क्या ये कहानी सच है या सिर्फ एक काल्पनिक अफवाह? आपके क्या ख्याल हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।